नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। लेकिन आज खास चर्चा होगी और क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगरा जी हैं और हमारा आज टॉपिक रहेगा, चर्चा होगी एप्स्टाइन फाइल्स पे। तो एप्स्टाइन फाइल्स क्या है, तो एप्स्टाइन कौन था, जाफरी एप्स्टाइन, क्या हिस्ट्री है इसकी, कैसे कैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स, और ये एक देखना है कि ये अगर आम आदमी, एक सिटीजन जो भी दुनिया में है, उसको और सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान और दूसरी चीजों में ही वो रहता है, पूरी उम्र अपनी, एज अपनी टोटल, और इतनी हार्ड वर्क करके सारा वो करके बहुत मुश्किल से अपना सर्वाइवल, अगर ऑनेस्ट तौर पे देखा जाए डॉक्टर साहब, तो बहुत सर्वाइवल करता है। लेकिन ये जो देख के मैं कि ये सारा जो इसकी कहानी है, ये स्टोरी है, और इसने खुद ही रिकॉर्ड की है, इसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन की है, तो ये तो सारा दुनिया की पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स आप कह सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये जो स्ट्रेटजी और जो स्पाइन दूसरा तीसरा है, हर बंदे को, हर डील, हर किस्म के बंदे को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और एक अनफॉर्चुनेट है छोटी छोटी बच्चियों का जौन शोषण, कौन वीमेन की असिस्टेंस दी जाती है, जो भी जो हैं, और कितने लोगों की जो अगर आप देखो, और बिग विग्स हैं जो आप उन पे विश्वास करते हैं। इलेक्शन होती है, पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, कहीं भी दुनिया में है, तो वही लोग, तो जहां साइंटिस्ट भी देखेंगे, जहां पे पॉलिटिकल लोग भी देखेंगे, और जहां तक कि जहां पे जो बिग, जो बहुत रिचेस्ट मैन, एक पावर कॉरिडोर, और ये बंदा कह सकता है इसने सभी को ब्लैकमेल किया। और ये जो जाफरी एप्स्टाइन है, ये कैसे कैसे इसने देखा जाए तो दुनिया के ही हर जो भी पावर में था, चाहे पॉलिटिकल पावर में था, जहां कोई दूसरी आप कह सकते हो कि ये जो साइंटिस्ट थे, जहां बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी ग्लैमरस वर्ल्ड है, उसको भी इसने टच किया और पैसे की और कई डील्स उसने सेटलमेंट करवाई। और मुझे लगता है कई जो बार होगी, जहां जो आप दोनों एक शॉर्ट में हम कह सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी जो है ना वर्ल्ड की, और जो डील थी, कैसे ये छोटे से उसमें राइज हुआ, और फिर इसने कैसे ही बड़े बड़े लोगों को अपनी मुट्ठी में किया, उनकी पूरी, और जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन करता था, उनकी एक्टिविटी, ये जो आपके आज मसाज पार्लर हैं, इनके लिए जो इसकी जो पार्टनर थी वीमेन, उसका भी नाम डॉक्टर साहब पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो उसमें कैसे कैसे ये मैनिपुलेशन करता था, और सारी दुनिया के जो भी पॉलिटिशियन, जो भी कोई भी था, इसकी इंटरवेंशन के बगैर और इंटरवीन करता, तो कई मसले, कई डील्स जो इसने सेटल करवाई हैं, जो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है। तो मैं डॉक्टर साहब के हवाले करता हूँ, जे आगे टॉपिक कैरी करेंगे और फिर हम बीच बीच में बातें करते रहेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज। नमस्कार श्रोताओं, जैसे जज साहब ने आज कहा कि आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स। तो एप्स्टीन फाइल्स ये वो जिन है जो आज तक बोतल में बंद था, लेकिन 30 जनवरी 2026 को अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI ने ये जिन बोतल से बाहर निकाला, और ये एप्स्टीन फाइल्स जो हैं रिलीज होती हैं। और ये एप्स्टीन फाइल्स जो रिलीज होती हैं, इसमें 60 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, पेपर थे डॉक्यूमेंट्स के। और ये जो एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंट एक्ट के तहत ये फाइल्स रिलीज होती हैं। और इस जो फाइल्स में, जैसे मैंने बताया, 60 लाख से ज्यादा पेजेस थे जो डॉक्यूमेंट्स के। इसमें ईमेल्स थे काफी, इसमें फ्लाइट लॉग्स थे, जो फ्लाइट्स गई हैं उनके लॉग बुक थी उनकी। उसके बाद ब्लैक फाइल्स, और जो पीड़ितों के बयान भी इसमें दर्ज थे, पीड़ितों के बयान दर्ज थे। और
1.8 लाख के करीब फोटो इमेजेस थे Photo और उस इमेज में बड़ी बड़ी हस्तियों, नामी ग्रामी, पॉलिटिक्स में हर फील्ड के लोगों का नाम है, बड़े बड़े नाम है। और कम से कम 2000 वीडियोस थे इसके अंदर। और इन वीडियोस की, ये सारे जो वीडियोस थे सारे नाबालिग यौन तस्करी के केसेस थे सारे। तो ये एक ऐसा दरिंदा था जेफरी एप्स्टीन, जिसका मुझे लगता है दशकों में ऐसा नाम नहीं आएगा। इतने क्राइम करने के बाद भी उसके ऊपर शिकंजा असली तरह से कसा नहीं गया। तो आज आके अब ये जो 30 जनवरी को ये जिन बाहर निकाला है, तो मुझे याद आता है, इससे पहले कि हम आगे चर्चा बढ़ाएं, पहले लाइफ इज 2001 में एक हिंदी फिल्म नायक आई जिसमें कि एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना था एक्टर। उसमें एक बहुत फेमस मुहावरा बार बार रिपीट होता है, एक डायलॉग है फिल्म का, ये मुंबई का गटर है, बंद रहे तो बेहतर है, बंद रहे तो बेहतर है। तो अब हम थोड़ा ये पॉलिटिक्स को रेफर किया गया ये है। पॉलिटिक्स को रेफर, फिल्म ही पॉलिटिक्स रिलेटेड थी। तो श्रोताओं, अब शुरुआत हम करेंगे जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन जो एक अमेरिकन फाइनेंसर थे, ये एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए हैं और 1953 का इनका डेट ऑफ बर्थ था। और बचपन में अपने स्कूलिंग में मैथ्स और साइंस में इतने इंटेलिजेंट थे, इनको 2 क्लासेस प्रमोट कर दिया गया। तो लेकिन उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, वहां मैथमेटिकल फिजियोलॉजी में आपने कोर्स करे थे, लेकिन डिग्री नहीं पूरी की। पूरा कोर्स किया, डिग्री नहीं पूरी, डिग्री उनके हाथ में नहीं थी। लेकिन किस्मत इनकी ऐसी है, ऐसे शातिर लोगों की, कि 1974 में उनको एक फिजिक्स और मैथ्स का टीचर ले लिया गया। इसमें बहुत बड़े जो एलीट डेल्टन स्कूल में और बगैर डिग्री के। वहां के जो हेड मास्टर थे डोनाल्ड बार, वो फ्यूचर जो अटॉर्नी जनरल थे यूएस के, उनके फादर थे वो। तो वहां पर उन्होंने एक बहुत हस्तियों को पढ़ाया उन्होंने। वो स्कूल एलीट स्कूल था। तो सन ऑफ बियरस्टीन जो सीईओ बने एलन ग्रीनबर्ग के नाम से, सीईओ एलन ग्रीनबर्ग को इन्होंने पढ़ाया उस स्कूल में। उसके साथ क्या, उनको इसने वीआईपी को पढ़ाने के चक्कर में उनका लिंक्स बन गया। लेकिन वहां भी उस स्कूल में इसको निकाला इसलिए गया, वहां पर भी इन्होंने जो नाबालिग लड़कियों के ऊपर अपने नजर रखी, उसकी वजह से स्कूल ने इनको वहां से निकाल दिया। लेकिन इनको जो लिंक्स थे, उनकी वजह से इनको एक इन्वेस्टमेंट बैंक में 1976 में नौकरी मिल जाती है। और श्रोताओं, 1976 में एक छोटा कर्मचारी एक एम्प्लॉय में आता है और 4 साल के बाद उसका वो पार्टनर बन जाता है इस इन्वेस्टमेंट कंपनी का और मल्टी फाइनेंशियल एडवाइजर आप कह सकते हो। और उस वहां से भी वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज करता है, वहां से वो निकाल दिया जाता है। लेकिन जो पैसा वहां से कमाता है, उससे वो एप्स्टीन क्या करते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल एसेट ग्रुप बनाते हैं। बाद में इसका नाम कर दिया गया जे एप्स्टीन एंड को 1987 में। तो ये जो कंपनी थी, ये क्या करती थी, एप्स्टीन एक फाइनेंशियल एडवाइजर करके इसका था। जितने अमेरिका के बिलियनियर है, उनका ये फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। एडवाइजर बन गया इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें थे, इनका क्लाइंट था लेक्स वेस्नर। तो लेक्स वेस्नर क्या थे, वो फाउंडर ऑफ विक्टोरिया सीक्रेट्स नाम के एल ब्रांड के फाइनेंसर थे। उनके साथ इनके ऐसे ग्रह मिले, ऐसा उनके साथ इन्होंने उनको ब्रेन वॉश किया कि उन्होंने 91 में उनको पावर ऑफ अटॉर्नी ही दे डाली, समझो इसको। तो उसके पूरा जो वेल्थ पासवर्ड बन गया। उस जगह से उन्होंने 80 करोड़ों पैसा कमा, मिलियंस पैसा कमाया। और उनकी डेथ के बाद, जब लेक्स वेस्नर की डेथ होती है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी 500 to 600 बिलियन डॉलर्स, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया वहां से। अब उस पैसे से इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो लाइफस्टाइल बड़ा लेविश कर दिया। तो 77 मिलियन का मैनहट्टन टाउन हाउस, जो कि वेस्टनर का अपना घर था, उसको उन्होंने पूरा लेविश तरीके से बनाया। और उसके बाद उन्होंने 10,000 एकड़ के न्यू मैक्सिको रेंच, उनके पास अपार्टमेंट था, ये वाला 10,000 एकड़ में था। और एक पेरिस अपार्टमेंट पेरिस में था उनके पास। और उन्होंने 2 जहाज थे उनके पास, यूएस जहाज तो बड़े थे उनके, 2 यूएस के वर्जिन आइलैंड ही खरीद, आइलैंड की बात करो ना, जहां पे ये अड्डा समझो बनाया, 2 आइलैंड ही खरीद लेते हैं वो यूएस के। तो ये जो वर्जिन आइलैंड्स, एक तो था ग्रेट सेंट जेम्स, और दूसरा जो बड़ा फेमस हुआ वो था लिटिल सेंट जेम्स। लिटिल सेंट जेम्स को इनफेमसली पीडोफाइल आइलैंड भी कहा जाता है। तो उसको पीडोफाइल आइलैंड भी यूज करके जाता है, क्योंकि वहां पर एक्सक्लूसिवली यौन उत्पीड़न नाबालिग बच्चियों से किया जाता था।
वो ये मुझे शर्मनाक किस्म का मतलब एक डैन नहीं कह सकते हो आप, बन चुका था। अड्डा तो था इसका। इसके अलावा इनके पास 2 विमान थे, एक 726 बोइंग विमान था जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। जो ज्यादा अब लोलिता एक्सप्रेस को ये अपना कहते थे ये मेरा जी प्ले ग्राउंड है, और यही लोलिता एक्सप्रेस में जिसमें कि दुनिया भर के जितने वीआईपी जहाजों में आते थे, और जहाज के अंदर ही यौन शोषण का जो काम होता था। और लोलिता एक्सप्रेस, श्रोताओ आपको ये नाम लोलिता इसने क्यों डाला? लोलिता नामक का एक बहुत मशहूर नॉवल हुआ है व्लादिमीर नाबोकोव ने, ये रशियन ऑथर थे। हम इस किताब में जो एक प्रोफेसर है वो 12 साल की बच्ची के साथ उसने बहुत ज्यादा उसमें यौन उत्पीड़न किया था, उसका वो नाम डाल के इन्होंने लोलिता एक्सप्रेस रखा इस जहाज का नाम। तो अब लोलिता एक्सप्रेस जो थी, अब एप्स्टीन एक फेमस सेक्सुअल अब्यूजर बन चुका था उस टाइम की बात में। डॉक्टर साहब जी, आप यहाँ पे हम आपको साथ साथ बात भी करते जाएंगे। जे भी जो आपने जे वाली बातें बताई, तो इसका जो आपने इसकी लाइफ हिस्ट्री बताई कि कैसे जे इन्वॉल्व हो गया और कैसे आगे आप और इसका चिट्टा बट्टा खोलोगे। जी जी जी। और देखिए कितना कि एक पूरा आइलैंड लेना और वहां पे चाइल्ड। अभी डॉक्टर साहब एक बात और मैं आगे ही आपको ही दूंगा, इसकी जो इसने ये चाइल्ड अब्यूज के लिए जो इन्होंने विक्टिम चुने, या क्या मोडस ऑपरेंडी था, किसको अपने साथ जोड़ा, मैक्सवेल जो लेडी थी जी जी। उसको कैसे जोड़ा, और कैसे वो लेडी जो ही शातिर किस्म की थी, छोटी बच्चियां जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप सेक्सुअल मॉलिटेशन के लिए, जो सेक्सुअल इसके लिए ही वो कैसे उसको मैनिपुलेट करती थी, उन बच्चियों को लेती थी। और जो एज ग्रुप था वो 13 और 15 और मैक्सिमम 17 साल की, और फिर उनके साथ कैसे होता था, मॉस पार्लर के लिए उसको इंगेज किया जाता था। और ज्यादा वो लड़के हैं जो जिनके पेरेंट्स नहीं है, जैसे सिंगल ऑर्फन्स हैं, और फिर उनको कैसे वहां पे कैसे कैसे वो लालच देती थी, ग्लैमरस वर्ल्ड दिखाती थी, और यो लोलिता का ही इस्तेमाल करते थे और बताते थे कि आप ऐश करोगे लाइफस्टाइल। और कहाँ उसका अड्डा कहाँ होता था, वो देखती थी बड़े मॉल्स हैं जहाँ कोई और एक अपने आप को मदरली पर्सनैलिटी बताती थी। तो उसके बारे में कि कैसे इसने वो लोगों को, बच्चियों को, जो मैक्सवेल थी उसका सहारा लेके कैसे उसने ये सारा ये अपना दुनिया ही ज्यादा बना दी थी। शुरू से ही जब ये बैंक जब ये इन्होंने फाइनेंस कंपनी खोली, इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था घिस्लेन मैक्सवेल। अच्छा, घिस्लेन मैक्स तब से इसके साथ। अच्छा, वो शुरू से इसके हर कृत्यों में भागीदार है, हर कृत्यों में भागीदार है घिस्लेन मैक्सवेल। अब वो 20 साल की सजा 2020 में उसको हुई थी, इसकी डेथ के बाद, एप्स्टीन की डेथ के बाद। तो जो घिस्लेन मैक्सवेल थी, श्रोता अब इसके बारे में क्या बताएं, खतरनाक वो है। तो ये इन्होंने क्या इनका मोडस ऑपरेंडी था, ये क्या करती थी, गरीब लड़कियां, ऑर्फन्स, उनको लालच दिया जाता था और पहले उनको एज मसाज के लिए बुलाया जाता था कि आपने सिर्फ मसाज के बहाने इनके साथ बाद में जो भी ऑफेंस, और इनको एक मसाज, एक पिरामिड स्कीम क्या थी कि एक लड़की 10 को लेके आएगी, एक और केन बनाते थे, एक लड़की 10 और लड़कियों को पिरामिड बनाएगी, तो उसको 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इस चक्कर में कमीशन बनेगा। तो आज आके इसके बारे में अब आगे बात करेंगे। श्रोता, आपको मैं बताऊंगा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रही हैं, उससे थोड़ा सा पता चलेगा। ऐसा आप कहना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग इसके टच में आए, और फिर उनसे वो ऐसे इसने मिडिल मैन बन के उनके हर एक उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अंपायर से लेके इसकी डेथ तक, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में रहेगा कि 1990 और 2000 के बीच में इसने अपना अंपायर एस्टैब्लिश कर दिया पूरे अमेरिका में। जो जहां मैंने बताया, इसने उस दौरान पूरे एलीट क्लास के साथ अपने लिंक्स बनाना शुरू कर दिए। जितने जी प्रेसिडेंट्स थे और भी बड़े बड़े वीआईपी, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस दौरान उन्होंने काफी अपने काम किए, और जब इनका ये जो यौन उत्पीड़न का धंधा काफी चल पड़ा और लोगों में आस्ता आस्ता बात होने चली, और सबसे बड़ी पाम बीच में, जैसे यूएस प्रेसिडेंट का भी वहां अपना वो घर है, तो पाम बीच एक इनका अड्डा हुआ करता था। तो 2005 की बात है, पाम बीच की जो पुलिस है फ्लोरिडा की,
पाम बीच पुलिस क्या करती है, प्रोब करती है, एक 14 साल की लड़की केस करती है इनके ऊपर, रिपोर्ट करती है इनको। और जब पुलिस हरकत में आती है, पाम बीच पुलिस हरकत में आती है, उनको पता चलता है 40 और लड़कियां उसी एरिया में इसकी यौन उत्पीड़न का शिकार थी। और अब क्या करते हैं, इसके घर में छापा पड़ता है, पुलिस छापा पड़ती है और इसके मैंशन से काफी बरामद होती है सामग्री। और इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लीप ईयर। ये जो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन लीप ईयर, FBI ने इसका नाम दिया था ऑपरेशन लीप ईयर। और उसके दौरान वो क्या होता है कि इसको मतलब केस चलता है कोर्ट में इसमें। तो डिस्पाइट कि इतना ये उत्पीड़न किया, 40 लड़कियां, लेकिन क्या होता है, इसको 18 महीने की सजा मिलती है। मतलब वो एक किस्म कहते हैं कि किसने कन्फेशन करवाया सर, वो प्रोसिक्यूट जो जस्टिस डिपार्टमेंट था, 18 महीने सजा भी ये पूरी नहीं करी, सिर्फ 13 महीने की सजा काटते हैं। और उसमें एक बहुत फेमस वर्ड उस वक्त मीडिया में हुआ आया, स्वीट हार्ट डील। स्वीट हार्ट डील, स्वीट हार्ट डील के कौन थे, कौन इसके स्रोत थे, इन्होंने स्टार्ट की, ये थे यूएस के अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा। यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा वो बाद में सेक्रेटरी बने, वो सेक्रेटरी और लेबर डिपार्टमेंट में बने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या डील की, वीआईपी थे, तो इन्होंने क्या ये डील थी कि 24 घंटे की जेल में 12 घंटे वर्क टाइम, 12 घंटे के लिए आप काम करो, ऑफिस में बैठ के वर्क काम करो, शाम को आगे जेल में लेट जाओ। सो ये मजाक था, मजाक था। इसको ट्रावर्सिटी ऑफ जस्टिस क्या नाम दिया था उसका वो। अब ये ऐसा हुआ कि उस वक्त इसने सारे जो लीडिंग इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स हैं, जो वीआईपी लोग थे अमेरिका के, सबको अपने कब्जे में किया था। सब लोगों ने इसकी मदद की इस स्वीट हार्ट डील में। और ये वहां से 13 महीने के बाद बरी हो जाते हैं। लेकिन बरी होने के बाद भी इन्होंने अपने काम बंद नहीं किए। और क्या किया, उसके दौरान इनके सिविल सूट भी फाइल होते गए। और सबसे इंपॉर्टेंट है 2015 का वर्जीनिया गुफरे का डिफेमेशन केस मैक्सवेल को, जिसको उनको काफी पैसे देके चुकाना पड़ा। और 2019 में एक मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि ये जो एक तो प्रोसिक्यूशन जो भी वहां पे है, जो जस्टिस डिपार्टमेंट करता होगा, जहाँ FBI है, जो पुलिस है, एक क्या होते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट्स होती हैं डॉक्टर साहब, लॉ सूट्स होती है। उसमें मैक्सिमम जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ, मॉलेस्टेशन हुआ, असॉल्ट हुआ किसी वुमन के साथ, वो कंपनसेशन क्लेम करती है। और लॉ सूट बड़ा हाईली जो होता है। और मैक्सिमम उसमें जो ये बिलनरी लोग हैं या कुछ भी लोग हैं, ये अपना पेशा सजा से बचने के लिए लॉ सूट करवाते हैं और वहां पर डील हो जाती है और थोड़ा सा पैसा दे के ये भी काफी डील जो है ना, लॉ सूट्स हुए हैं, काफी कंप्रोमाइज हुआ। जस्ट लाइक जो आपने कहा हार्ट, जो स्वीट हार्ट डील, वो कन्फेशन था वर्चुअली, और उसमें बड़ी लाइटली सी और छोटा सा केस इस पे डाला था। लेकिन बाद में आप आगे आएंगे कि बताएंगे कि तो अब हम चर्चा करेंगे जूली ब्राउन की। अगर जूली ब्राउन ये अगर ये जर्नलिस्ट नहीं होती तो इसको कभी जेल नहीं होती। और विक्टिम कैसे विक्टिम के पास पहुंची, और वैसा ही जो 2006 का जो मुकदमा, वैसे ही मुकदमे चलते और ये नहीं होती। बिल्कुल। सर बात करूंगा जूली ब्राउन की, तो जूली ब्राउन को एक मियामी हेराल्ड नामक अखबार की जर्नलिस्ट थी, फेमस जर्नलिस्ट थी। जब उसको इस सारी बातों को पता चलता है, वो लाइब्रेरी में देखती है कि कैसे केस दबाए गए हैं। फिर वहां से वो एक ऑस्ट्रेलिया की लड़की से बात करती है, काफी स्टडी करती है। वो पहले इसका फोन नहीं उठाती है, लेकिन जब वो काफी डिटेल्स देती है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा, इसको काफी थ्रेट्स भी आते हैं। तो मियामी हेराल्ड नामक जर्नलिस्ट क्या करती है, 2018 में अपनी अखबार में एक सीरीज स्टार्ट करती है, परवर्शन ऑफ जस्टिस, जिसमें अलेक्जेंडर एकोस्टा के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे उसने इनकी मैनिपुलेट किया, इसका जो विक्टिम का जो सेंटेंस थी, कैसे इसको किया एक्यूज। और उसके बाद ये जब करती है, तो इस दौरान ये कम से कम जूलिया ब्राउन के 80 विक्टिम्स के इंटरव्यू लेती है, 80 विक्टिम्स के इंटरव्यू लेती है, जो बाद में 2021 में किताब की शक्ल में भी आते हैं। तो इसकी जो सारी एफर्ट्स होती है जूलिया ब्राउन की, तो अल्टीमेटली ये अरेस्ट कर दिए जाते हैं। एप्स्टीन को अरेस्ट किया जाता है। तो एप्स्टीन को जब अरेस्ट किया जाता है, तो उसके बाद
सर जुलाई के मंथ ये में प्रेस में काफी आ गया था मीडिया अब, क्योंकि ये मीडिया में काफी, क्योंकि जब ये अखबार में रोज सीरीज आए तो अमेरिका में बच्चे बच्चे को इसकी खबर थी, इसकी न्यूज थी, कैसे इस आदमी ने कितने वीआईपीज को इन्वॉल्व करके एक मतलब सीरियल क्राइम था, क्रिमिनल था, और काफी इस पे शैडो डालने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की है, जैसे आपने कहा जैसे। तो सर जुलाई 2019 को अरेस्ट होता है और अगस्त में इसकी डेथ हो जाती है जेल में। ये एक मिस्ट्री है, जब आप डेथ मत कहो, सुसाइड कहते हैं देखो जो ऑफिशियल वर्जन है वो सुसाइड है, लेकिन जहां पर ये डेथ कहते हैं कि चादर थी इसके पास, बेडशीट थी, उससे इसने किया है। और ये जेल में भी नहीं था, ये न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में, करेक्शनल सेंटर में था, रात को सोने आता था। और जाल में जब उस दौरान की कोई फुटेज भी गायब हो जाती है, कुछ नहीं है वहां, उसके सीसीटीवी भी कहते हैं सीसीटीवी कैमरे उस दौरान नॉन फंक्शन हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। गवर्नमेंट कहती है कि ये सुसाइड है, लेकिन काफी चर्चा है कि लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू एक सबूत को हटाने की कोशिश की है रास्ते से, जो भी लोग लेकिन हटाने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि क्या करते हैं, इसकी जो अकम्प्लिस होती है घिसेन मैक्सवेल को अरेस्ट करके 20 साल की सजा हो जाती है, 20 साल की सजा होती है। और उसके बाद इसके जो पैसों से विक्टिम्स को काफी गवर्नमेंट को कंपनसेट की जाती है, कम से कम कहते हैं $125 मिलियन की कंपनसेशन दी गई, आइडेंटिफाई की कर दी विक्टिम्स को। जो हम बातें बहुत करते हैं वो राइट की करते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया को देखते हैं और वहां पे देखते हैं यार कौन वहां पे, और पूरे हेड्स हैं, मतलब आप देखो कि ग्लैमरस वर्ल्ड के हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, अगर इसको अभी जो फोटोग्राफ्स हैं, जो आपके सामने जो स्टोरीज आई हैं प्रेस में है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, और मैं ये सभी को क्लियर करना चाहता हूं, हम सिर्फ जो एक अभी चर्चा में है, जो मुद्दा है, अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहता है कि ये भी एक दुनिया, अपने खेत में काम करते हो, अपने किसी उस पे अपने शॉप पे काम करते हो, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो हमारी लेबर क्लास है, और एक ये लोगों के, और जाफरी वो है, और इसकी सभी जानते हैं, और इसको सजा जाता है, हिस्ट्री है, उसके साथ फोटोग्राफ देखो, जो भी जो आप जिस इलेक्शन एक मुद्दा बना, इसने बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, पिछली जो इलेक्शन में जिसमें हुआ, उसने बिल क्लिंटन के खिलाफ, जब दूसरे जो उसके अपोनेंट थे उनके, लेकिन जब उसको बारी आई तो भाई आप इसको बाहर निकालो, इसको उसने वायदा भी किया था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, लेकिन नहीं लिखाया, समहाउ दबाव पड़ा, तो ये सारा, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन, इतने फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन अगर मैं इसको लीगल टर्म में, क्योंकि मैं जज हूं, जो मैं देखा, मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया, कि सिर्फ उसकी अपनी वन साइडेड जो उसके ईमेल लोगों के हैं, जो कम्युनिकेशन है, उसने जो अपनी डॉग फाइल्स बनाई हैं, जिनको आप कह सकते हो जे उसकी जाफरी आइंस्टाइन की फाइल है, लेकिन एपिस्टाइन की जो फाइल्स हैं, ये कोई इसमें ठीक है, किसी ने लॉ सूट किया, कोई प्रोसिक्यूशन हुई, जो भी हुआ, जैसे भी है, जस्टिस डिपार्टमेंट ने काम किया, लेकिन जो लोगों का उसने जिक्र किया है, जिससे आम आदमी को, आम पब्लिक को, और जिससे इन्फ्लुएंस होती है, ये हमारी जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी, और खासकर डिफेंस, और ये स्पाइंग है, ये भी बात आई है कि ये जो जाफरी एप्स्टाइन है, ये मोसाद के लिए काम करता था, और काफी डील्स, तो इस चीज को देख के हमने आज ये एपिसोड इसलिए किया है, आम आदमी को पता चले कि भाई इस किस्म की भी दुनिया है, और हम यही कहते हैं, और खासकर जो हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, तो जहां इस किस्म की जो ये बातें हैं, इंटरवेंशन जो देखते हैं कि ये पॉलिटिकल लेवल पे है, और जहां पे जो जैन जी की, जो मैं डॉक्टर साहब को कहूंगा कि जो डॉक्टर साहब जो आज पॉलिटिकल एनालिस्ट है, चाहे ईरान में है, जहां पे जो फिलिस्तीन का हुआ, जहां जो नेपाल में हुआ, जहां बांग्लादेश में है, ये सारा ये लोग जो है पावर कॉरिडोर में, इनका रोल, इनकी डोमिनेंस और इनकी मैनिपुलेशन प्ले करती है ये, और इनके पास लोग जाते हैं अपने जो रिजर्व कराने के लिए, रेजोल्यूशन के लिए,
कि जनाब हमें ये कर लो। और जो अभी डॉक्टर साहब आगे आप बात करें कि जो मैंने बातें की हैं इसको ही कैरी जैसे जज साहब ने बताया कि मैं बात ये करूंगा कि ये जिन निकला कैसे बाहर। हाँ श्रोताओ, जो पिछले साल जो इलेक्शंस हुए हैं अमेरिका में, हाँ बिल्कुल, अमेरिका में जब इलेक्शंस हुए तो आम अमेरिका को पूरे कंट्री में एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा बहुत है। इंडिया में अभी लोगों को नहीं पता है, लेकिन वहां बच्चे को एप्स्टीन फाइल्स क्या है। तो लोगों का एक ही मुद्दा था इलेक्शन में कि हमें एप्स्टीन फाइल्स के रिलीज चाहिए, हम देखना चाहते हैं कौन कौन मुलव्वस हैं इस अपराध में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि मैं इलेक्शन जीतूंगा तो सबसे पहले मेरा काम होगा एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिकली रिलीज करना। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, वो एक नया किस्म का डिपार्टमेंट होता है जिसका था कि पूरी जो करप्शन है अमेरिका में कम करनी है। उस डिपार्टमेंट को वो एलन मस्क को दे देते हैं इंचार्ज। तो वहां उस डिपार्टमेंट के वो जो इंचार्ज हो जाते हैं एलन मस्क को वो डिपार्टमेंट दे देते हैं। एलन मस्क जब उस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनको देखते हैं कि काफी ज्यादा शायद एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र, सब कुछ देखते हैं। तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसी बात होती है, एलन मस्क उस पोस्ट से रिजाइन कर जाते हैं और ट्रंप से दूरियां बना लेते हैं। एलन मस्क का भी रोल है ना इसके साथ। एलन मस्क उससे दूरियां बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक ट्वीट कर लेते हैं कि ये ट्वीट करते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स इसीलिए नहीं खुल रही हैं क्योंकि इसमें खुद शायद डोनाल्ड ट्रंप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने किया। बाद में डिलीट भी किया, बाद में डिलीट कर दिया ये वाला उन्होंने ट्वीट, लेकिन तब तक लोगों को वैसे सारा पता ही था। तो श्रोता अब बात करेंगे जो एप्स्टीन फाइल्स थी, ये 6 मिलियन पेजेस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और जो FBI के डॉक्यूमेंट्स थे। वैसे मैंने बताया 1,80,000 इमेजेस हैं इसमें, 2000 वीडियो हैं और ये 2005 की वीडियो हैं। और सबसे बड़ी बात थी एप्स्टीन ने जैसे ही वो उसने अपने मेंशन बनाए थे, उसके हर जहाज में, हर मेंशन में, हर रूम में वीडियोस लगे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग हर करता था। और उसने कैटलॉग बनाया था, एक ब्लैक बुक भी थी जिसमें बड़े VIP लोगों के कांटेक्ट नंबर्स हैं, वो FBI के पास थे। और जब डॉक्टर साहब क्यों करता था ये, थोड़ा सा वो इसलिए करता था कि ये लोग कभी मुझे मरवा न दे, मैं इनको ब्लैकमेल करूं। ब्लैकमेल नहीं, मेरा अंदाजा ये भी एक बात जो है ना, मेरा क्या है कि कुछ जो लोग इसके पास आते थे पावर कॉरिडोर का और इसने जो इनकी बनाई हुई थी फाइलें, जो ब्लैक फाइलें कहते हैं, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की थी छोटे छोटे बच्चियों को, और बड़े लोग थे जो जिनके वो उनको उससे काम निकाल दिया इन्फ्लुएंस करके। मुझे लगता है कि इसलिए ये डॉक्यूमेंटेशन करता था कि भाई ये काम करो, नहीं तो मैं आपकी फाइल मैं पब्लिश कर दूंगा, बता दूंगा। ये भी मुझे लगता है कि तो ये जो डाटा मोर देन 300 गीगाबाइट्स का डाटा स्टोर था, और ये जो डाटा था जब पहली बार दिसंबर के मंथ में रिलीज होती हैं तो पूरे अमेरिका में शोर मच जाता है क्योंकि पूरी की पूरी फिल्में काली हैं। हालांकि डायरेक्शंस दी गई थी कि सिर्फ जो विक्टिम्स की फेस को हाइड करना है, हाइड ब्लर करना है, पर यहाँ क्या करते हैं पूरी की पूरी हर बंदे को हाइड कर देते हैं। लेकिन दोबारा जब शोर मचता है तो अब 30 जनवरी को अब 30 जनवरी को जो नई फिल्म फोटोज आती हैं उससे तभी हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं। तो 30 जनवरी की तभी दुनिया भर के नामी ग्रामी लोगों के फोटो वहां लोग देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। आप इनमें एक बताइए, अभी मुझे पता आप नाम बताओगे कौन कौन लोग हैं। अगर मैं कुछ नहीं करता, ये ठीक है, सजा जाता था, हिस्ट्री है, ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ है, क्या जाफरी ये एप्स्टाइन क्या था, जो उसके साथ ये क्या, अगर इसके साथ जिनके फोटोग्राफ्स हैं, या जिनके वीडियो क्लिप्स हैं, या जिनके हैं कोई भी डील है, चाहे ईमेल से रिकॉर्ड किया कुछ भी है, जो एपरेंट है, सब कुछ है, क्या दर्शाती है? क्या आप क्या कह सकते हो कि भाई ये उन लोगों का कहते हैं ना संगत। तो देखिए सर, बात यह है कि जब इनके नाम लोगों को पता चलते हैं, लगता है कि तकरीबन सारी ही दुनिया इन्वॉल्व है। वही कह रहा हूं। अब मतलब कौन लोग इन्वॉल्व हैं? जिन लोगों को अपने काम करवाने हैं, वही मैं कह रहा हूं। लोग एप्स्टीन के साथ जरूरी नहीं थी कि वो लोग उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, वो लोग इसके साथ लिंक्ड थे बिकॉज ये बड़ा हाई प्रोफाइल था। कोई भी अमेरिका से कोई काम करवाना पड़ता था, ये एक मीडिएटर मिडल मैन काम करता था, और कोई गवर्नमेंट के साथ मिडल मैन का काम करवाती थी।
ताकि हम डोनाल्ड ट्रंप जैसे पावरफुल अमेरिका के प्रेसिडेंट से कोई भी काम लेना हो तो ये वहां तक बात और पहुंचाने लोगों का। से भी करवाता था, और भी किसी बड़े- को पासपोर्ट बनवा के, वीजा लगवा के, और भी छोटे मोटे, ये भी चर्चा का विषय है। सो श्रोताओ, सबसे बड़ा नाम बिल क्लिंटन का आता है। 50 बार उनका फोटो आता है, 50 बार फोटो आता एलन है। मस्क, उसकी बात बाद में करेंगे सर। ठीक है। 50 बार फोटो आता है। 26 जेट फ्लाइट्स हैं उनकी उस लोलिता एक्सप्रेस में। थोड़ा 26। उसकी वाइफ के बारे में बता देना। वही बिल क्लिंटन की वाइफ को क्या हुआ था? के साथ उनका कोई वो तलाक केस भी बाद में चला। कारण यही था एप्स्टीन फाइल्स की उस दौरान उनको कुछ ऐसी सेक्सुअल डिजीज होगी। किसको? पहले इसको हुई थी, उनकी वाइफ को। वाइफ ने ट्रांसमिट हुई थी, ट्रांसमिट हुई और बिल क्लिंटन उसके लिए स्पेशली दवाइयां मंगवाते थे उसके लिए। एंटीबायोटिक। बाद में तलाक हुआ, बाद में उनको मतलब केस तो सेटल हो गया। तो ये भी रिकॉर्ड किया है, डॉक्यूमेंटेशन की है, ऑल डॉक्यूमेंटेड। उसके बाद जाफरी ने। नेक्स्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, उनकी बात करूंगा। उनके साथ भी काफी जेट फ्लाइट्स रही हैं और इनफैक्ट काफी कुछ। उसके बाद एक जेट फ्लाइट के बड़े मशहूर एआई गोर करके हैं, और इजराइल के प्रेसिडेंट, पुराने प्रेसिडेंट, पिछले प्रेसिडेंट एहुद बारक जो थे इजराइल के, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। काफी ज्यादा इमेजेस इन्वॉल्व थी। और अब रॉयल्टी की बात करें, जो इंग्लैंड के प्रिंस एंड्रयू, प्रिंस एंड्रयू का तो ये था कि उनको तो उन्होंने अब घर से मतलब अपनी बेदखली कर दिया है प्रिंस एंड्रयू को इस फाइल के बाद। उनको फिर जो वर्जीनिया गुफ्रे नामक एक औरत महिला को $16 मिलियन के बाद उससे छुटकारा पाना पड़ा। लॉ सूट जो उन्होंने किया था उसके ऊपर, उसके छुटकारा मिला। तो अब सर्जे ब्रिन, ये नाम है गूगल के को फाउंडर का। ये गूगल के को फाउंडर, ये भी उनके भी काफी इमेजेस इसमें हैं। इसके अलावा पेपाल के को फाउंडर हैं पीटर थायल। और अब मैं बॉलीवुड की बात, हॉलीवुड की बात करूंगा। हॉलीवुड की बात करें, बहुत बड़ा नाम है वुडी एलन। वुडी एलन के काफी पोस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात है सबके फोटो छिपाए गए हैं इनके, उनको ब्लैक कर दिया गया, लेकिन बाद में उनको ब्लर किया गया है। और माइकल जैक्सन का नाम भी आता है काफी बार। तो जो उनकी तो अब डेथ हो गई है, वो फेमस सिंगर थे। तो डेविड कॉपरफील्ड बहुत कुछ मैजिक शो करते, नाम है अमेरिका में डेविड कॉपरफील्ड का। तो इसके अलावा कुछ और भी थे, नाम थे, जैसे कि सबसे बड़ा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मुझे सबसे बड़ा अचंभा इस बात का हुआ, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो इस गंदे कार्य में लिप्त हुए हैं, उनका नाम देके मुझे खुद बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूं मैं। सबसे बड़ी बात थी जो नाम इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा है कि अब क्या बताऊं, लॉरेंस क्रॉस करके एक हुआ करते थे, एरिजोना स्टेट के आइलैंड गैदरिंग्स में इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो सबसे बड़ी बात है डोनेट करते थे पैसा एज इन इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट को, कि मैं बहुत बड़ा साइंस फिलैंथ्रोपिस्ट। ये भी एक बात आई है, ये साइंस की रिसर्च के लिए इवेंट करवाते थे, पहले ये पैसा उनको देते थे। अब इस पे आप सर्च करो, इन्वेस्टिगेशन करो। इन्होंने जो पैसा था, मुझे इंटरेस्ट है इन बातों में, 6.5 मिलियन इन्होंने हार्वर्ड के मार्टिन नोवेक को पैसा दिया रिसर्च वर्क में। फिर उन्होंने लॉरेंस क्रॉस को $2.5 मिलियन उनको पैसा दिया करने के लिए। तो सबसे बड़ा मैं सर उससे हूं स्टीफन हॉकिंस से। स्टीफन हॉकिंस ये भी आई बात, एक बहुत बड़े, उनको मॉडर्न आइंस्टाइन कहा जाता है स्टीफन हॉकिंस को। बिल्कुल। जिन्होंने की जो ब्लैक होल की थ्योरी डिस्कवर की थी, डिस्कवरी ऑफ द यूनिवर्स भी उनके नाम थी। और जिनको एक बीमारी है मोटर न्यूरॉन डिजीज, और 21 साल में वो ऑलमोस्ट व्हील चेयर पे काम करते थे। और सबसे तो श्रोताओं बात ये करूंगा कि बिजनेसमैन से लेके साइंटिस्ट से लेके बड़े बड़े नाम हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मलेशिया के प्रेसिडेंट का भी कुछ नाम चल रहा था इसमें, और बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। तो बाकी श्रोता आप सब पढ़ सकते हैं। इमीडिएटली हमारा मकसद आज का जो प्रोग्राम करने का यही था कि एप्स्टीन फाइल्स के जरिए हमें पता चलता है कि बड़ी हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं उनकी असली जिंदगी क्या है, ये उनकी असली काली जिंदगी है जो आम लोगों को पता नहीं। तो गटर की बात आपने किया ना, तो ये मुंबई का गटर है, बंद रहे तो बेहतर रहेगा। लेकिन ये एक किस्म का आई ओपनर है कॉमन मैन के लिए, जो दुनिया में आम आदमी जो अपनी रोटी मकान के लिए कर रहा है। एक आपने पहले बात की, वो जो आप जूली बरॉन जिसने ये सारा अनर्थ किया, ये स्कैंडल्स हैं, ये जो ग्लैमरस लोग, उसको आप क्या सजेस्ट कर सकते हो? उसने अपनी उसकी लाइफ स्टेक पे थी, उसको धमकियां आई,
आपने उसको अगर उसकी स्टोरी पढ़ोगे कि कैसे उसने जो डिसमिस्ड फाइल थी उन पर लिखा था डिसमिस्ड, कैसे उसने जो जहां पे मतलब उसको आप क्या कहते हैं कि इस लेडी को क्या जूली ब्राउन का वो रोल रहा है, अगर वो इसमें काम नहीं करती तो ये एप्स्टीन फाइल कभी नहीं खुलती, एप्स्टीन कभी अरेस्ट नहीं होता, एप्स्टीन की कभी डेथ नहीं होती। और मैक्सवेल की भी जोड़ लो आप। जूली ब्राउन एक सिंगल मदर है, 2 बच्चों की माँ है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी कई बार इस पे अटैक हुए, एक बार इसका ऑफिस भी तोड़ दिया गया और उसको काफी फोन थ्रेट्स आती थी, लेकिन इसने ठान ली थी कि मैंने नाइट मेयर्स थे, कई बार स्लीपलेस नाइट्स रही। और कैसे इसने ढूंढ पहले तो ये इसका जहां ये काम करती थी वहां का जो वहां था वो तो उसके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे। सर इसने कैसे 80 लड़कियों को ढूंढ निकाला दुनिया भर में, कुछ वेरी डिफिकल्ट। और वो जो लड़कियां थी उसको 14 साल की थी, कोई अब 28 साल की थी, कोई मैरिड थी, कोई 30 साल की थी। कैसे उन्होंने फोन पे बात की, कैसे उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की। सबसे पहले वो मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन वुमन थी, उसको 3 दिन ये फोन करती रही, तो 3 दिन के बाद उसने फोन उठाया और उसको कुछ नहीं, एक लाइब्रेरी से हैट्स ऑफ टू हर। और मैंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे #नोबेल प्राइज टू, मैं वही कहना चाहता हूं जो आपने डाला है, #नोबेल प्राइज टू ब्राउन करके मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है अपने ट्विटर अकाउंट से, ताकि लोग भी फॉलो करें कि ऐसे लोगों को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नोबेल प्राइज नोबेल है, इससे और अच्छा क्या कार्य हो सकता है कि जी इस किस्म सबसे जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एक मॉडेस्टी, एक लेडी की, एक वीमेन की, और खासकर छोटे बच्चे की, उसको सेक्सुअली असॉल्ट एक्सप्लॉयटेशन उसका अन करता, और कितने बड़े लेवल का है प्रेसिडेंट, ये जो साइंटिस्ट है हाई लेवल पे इसने किया और अपनी लाइफ स्टेक पे रख के। तो ये जो आपने कहा मैं इसकी तारीफ करता हूं। शी इज क्वालिफाई, क्या है इसमें डॉक्टर साहब, नोबेल प्राइज का जर्नलिस्ट तो है, रिपोर्टर। बाइदर क्या उसका क्राइटेरिया है, थोड़ा सा वो बताएं। नोबेल प्राइज का क्राइटेरिया होता है उसको कंट्री की तरफ से नॉमिनेट करना पड़ता है। ये तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको नॉमिनेट करना चाहिए एक्ट बना, कानून बनाया डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि इन्होंने दुनिया में से एक बहुत बड़ा एक कारनामा कर दिखाया कि दुनिया को पता चला एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या, और दुनिया का पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, बड़े बड़े वीआईपीज इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है, मैं अपील करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि ये इनको जूली ब्राउन को नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनेट करें। जस्टिस डिपार्टमेंट है जो वहां का यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई अपने से नॉमिनेट कर सकते, नॉमिनेट करे कोई भी। और एक जो आपने मुहिम चलाई है इसको लोग तायद करें, बिल्कुल इसकी ट्विटर पे या जो भी हमारा मीडिया जो लोग हैं इस पे एक बात जाने चाहिए और लोगों को ये समझाने चाहिए, आम आदमी को, कि हम कहाँ हैं और ये दुनिया कैसे है। और यही इसी से ही सारी जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी डील्स होती हैं, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल राइट्स आप कहते हो, कल्चरल राइट्स हैं, जहाँ सोशल राइट्स हैं, जो आज यूएन बात करता है। तो इस किस्म के इन्फ्लुएंसर अगर होंगे हर जगह पे, इतने इतने बिग के सब कुछ बना दिया, उनका डायरी बना दी, और आज एप्स्टाइन जो एक उसकी फाइल्स हैं सब कुछ। और ये लोग जो मुझे डॉक्टर साहब बताइए, अभी लास्ट में कंक्लूड करेंगे, ये फाइलें डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वीडियो क्लिप रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है, हर उनके वो जो है। तो जो इनके इर्द गिर्द क्या इतने लस्टफुल लोग हैं, इतनी इन्वॉल्वमेंट और इतने छोटे लोग हैं कि जो इनके साथ सिक्योरिटी जो दूसरे हैं, मतलब पूरा है, एफबीआई है, दूसरी जो लोग इसमें इन्वॉल्व है या जो हुआ, क्या उनको नहीं पता ये क्या कर रहा है, क्या इसका है, या सारे आंधे हो चुके हैं? क्या थोड़ा सा आप इसके बारे में, मैं इसको बाइंड करूंगा। जैसा आपकी बात को आपकी ने जो बात की, इतने छोटे लोग, मैं एग्जांपल दूंगा बिल गेट्स का। बिल गेट्स का नाम मैंने नहीं लिया, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। बिल गेट्स का काफी बार इमेजेस आई हैं और बिल गेट्स को इसी दौरान 2-3 लॉ सूट्स के कंपेंसेट करना पड़ा उनको, अमीर आदमी थे। जब इतने दुनिया के अमीर आदमी का नाम आता है और अपने पैसे की तो लॉ सूट करते हैं, और एंड्रयू की बात की आपने, सबसे बड़ी बात है श्रोताओ, ये जो सारे लोग थे, सारे
50, 60, 70 की एज ग्रुप में। हाँ बिल्कुल। और इस एज में जी जो हमारे जियो बाइडेन का क्या है, जो बाइडेन ने ये केस इसलिए दबाया कि बिल क्लिंटन एक्सपोज हो जाते, इसलिए उन्होंने इस पे चुप्पी साधी रखी, तो ये फाइल नहीं आई। तो बात ये है कि मेरा कहने का मतलब है कि ये जो वीआईपी लोग हैं, बड़े बड़े नाम है, ये हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। मुझे लगता है आज के एपिसोड के बाद अगर इनको हम लोग अगर प्रेरणा स्रोत मानेंगे, स्टीफन हॉकिंस जैसे मॉडर्न आइंस्टाइन को, तो मुझे लगता है कि दुनिया कहां जा रही है, हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन सर करनी पड़ेगी। हमने इंट्रोस्पेक्शन करेंगे किसको हम लोग अपना आइडियल मानेंगे, और कैसे एक सिंगल मदर ने इतने लोगों से लड़ाई के लेके अपनी जान की हथेली के ऊपर उसने इतना बड़ा जो एप्स्टीन फाइल्स का जो जिन था वो बोतल से बाहर निकलवाया और बोतल से बाहर है। तो हम यही शार्ट कहेंगे कि जो भी ये जो लोग हैं, आम पब्लिक है, जनता है, जो भी जहां कहीं है, आंखें खोल के देखो और ये देखो कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जो इतना बड़ा ये स्कैंडल है जो अनर्थ हुआ, ऐसे स्कैंडल यू विल फाइंड आपके इर्द गिर्द भी हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, ये जो सेक्स का स्कैंडल्स हैं, और बहुत सी जो नहीं है कि ये सिर्फ वहीं एक आइलैंड पे हुआ और जाफरी एप्स्टाइन और ये लोग हैं, ये हर शहर में यू विल फाइंड, सिटी में होगा। तो उन लोगों को आपने आइडेंटिफाई करना है। आज जो लोग हैं उनको एक टाइम पे उनको करते थे सोशली, उनको अवॉइड करते थे, पैसों से नहीं। किसी को जांचना चाहिए कितनी रिचनेस है, कितना पैसा है, पैसा का सोर्स देखो कि पैसा का सोर्स क्या है। तो जो हनस सोर्स है, जो मेहनत है, जो उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। और कुछ एथिक्स, डिसिप्लिन, चाहे हमारी रिलीजियस बुक्स जो कहती हैं, या सोशल एथिक्स हैं, और ये कि सिर्फ एक आप किसी की रिचनेस से या बड़ापन से ये बहुत बड़ा लीडर है वो है, उससे मत इन्फ्लुएंस हो। तो अपनी आइडेंटिटी को अपनी भी आप ये रखो कि हम भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं, और उसकी वजह से ही, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। जहां कहीं भी है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, आप ही लोग कस्टमर्स हो, जो लोग इनके लिए एक आप दुनिया एक देते हो, एक मार्केट देते हो, आप लोग ही हो जो इलेक्शन में वोट डालते हो। उसकी वजह से जो भी कहीं भी पावर कॉरिडोर में आते हैं, जो कहीं पार्लियामेंट में, असेंबली में आते हैं, और आपकी ही टैक्स पेयर के पैसे से ही ये लोग जो दूसरा हर किस्म की एक्टिविटी, डेवलपमेंट और हर किस्म का ये एंजॉय करते हैं, तो एंजॉयमेंट करते हैं। और तो हमें, मुझे लगता है ये काफी आज के लिए तो ये आई ओपनिंग है, और इस सभी को समझना होगा। और हम आप पे डालते हैं और कमेंट्स करें आज के टॉपिक पे कि क्या देखते हैं, कैसे देखते हो इसको, दुनिया को कैसे होना चाहिए, कोई वर्ल्ड एथिक्स की होनी है, एथिक्स होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।